हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए हम लोग ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और याद करिएगा लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को बताया था, और जिन लोगों ने पढ़ाना उसको पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने आपको मॉलिक्यूलरिटी और आर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। और जो अभी पिछला लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले जीरो आर्डर रिएक्शन की बात की थी हम लोगों ने। और आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ आर्डर ऑफ रिएक्शन में है, सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये सबसे ज़्यादा इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और हम लोग फर्स्ट आर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट आर्डर रिएक्शन की यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, एक बात आपको बता दें, इसके जो नोट्स हैं वो क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब डाउनलोड करेंगे आप बाकी मेल डालेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर बहुत सारे उसमें कोर्सेज हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल का कॉलम होगा जिसमें आपको इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स की कॉपी यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, वो नोट्स आपको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर आपको प्ले स्टोर से जब डाउनलोड कर लेंगे वो ऐप, तो उसमें स्टडी मटेरियल के कॉलम में मिल जाएगा। आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, जो लोग पढ़ रहे हो वो डाउनलोड कर लिए होंगे और किया भी होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। आपको याद करिएगा जीरो ऑर्डर बताया था, दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और यहाँ पर देखिएगा दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। किस पर? सिर्फ वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर ही यहाँ पर डिपेंड करेगा। याद रखिए फर्स्ट ऑर्डर का है, वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट हम लोगों ने ए लिया है और ये प्रोडक्ट पी में जा रहा है। टाइम जीरो मतलब स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पर इसका कंसंट्रेशन ए नॉट लिया है, जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर में भी लिया था। और अगर स्मॉल ए के टर्म में है तो यहाँ पर स्मॉल ए ले लिया, तब ये प्रोडक्ट जीरो बना होगा। तो यहाँ पर इनिशियल में आप प्रोडक्ट का कोई अमाउंट नहीं ले रहे हैं। टाइम टी पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसका कंसंट्रेशन अब बच गया ए, क्योंकि एक्स यहाँ पर डिकम्पोज हो गया, तो यहाँ पर ए माइनस एक्स बच गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको बताया गया जाए कैसे कैसे ये होता है। इनिशियल में प्रोडक्ट जीरो है और टाइम टी पर एक्स अगर डिकम्पोज होगा तो रिएक्टेंट से ही जाएगा, तो यहाँ पर वो हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए आपको डिफरेंशियल रेट ला, जैसे वहाँ लिखा था जीरो ऑर्डर में, यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशियल रेट आर इक्वल टू होगा माइनस डी सी ए। माइनस साइन क्यों लग रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होगा, या आप माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी कह सकते हैं। और यही हो गया के और ए की पावर 1। याद रखिएगा दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अगर इसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, इसीलिए यहाँ पर। और ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट ला है। यूनिट के लिए हमने आपको बताया था कि के की यूनिट निकालना हो तो फार्मूला रखते हैं मोल की पावर 1-1, क्योंकि nth ऑर्डर के लिए ये हम लोगों ने आपको फार्मूला बताया है निकालने के लिए। nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का अगर आपको यूनिट निकालना है तो ये फार्मूला है मोल की पावर 1-1, लीटर की पावर n-1 और टाइम की पावर -1। n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहाँ पर देखिए 1-1 रख दिया, और सिर्फ टाइम इनवर्स या कहें सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स आपका यहाँ पर यूनिट आ गई। अच्छा, यूनिट से भी ऑर्डर को पहचान लेते हैं आसानी से, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार यूनिट देखकर आपको नहीं दिया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का है कि किस ऑर्डर का है, और आप यूनिट देखकर पहचान जाएंगे। और देखिए बहुत जल्दी ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा बताइएगा आपको लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टिप्स के कोर्स स्टार्ट करेंगे नीट और आईआईटी के लिए। मेनली नीट के लिए पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 3 लेक्चर में आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स नीट के लिए जो इस एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। जल्दी वो स्टार्ट करते हैं आपके लिए। चलिए अब इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपने तो देख ही लिया कि वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे। सेकंड पेज पर आते हैं। देखिए सेकंड पेज यहाँ पर आ चुका है, और आप देखिए ए से पी में यानी प्रोडक्ट में जा रहे हैं। टाइम जीरो पर यहाँ पर देखिएगा ए नॉट है और ये बताएगा ए है, और ये टाइम ये तब बताइए स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पर प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, तो जीरो लेंगे। फिर वही टाइम टी पर a-x या ए है, यानी कैपिटल ए जो लिखा हुआ है वो कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी, और ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। एक्स आपका डिकम्पोजिशन है। देखिए आपको डिफरेंशियल रेट ला निकाल चुके हैं, इंटीग्रेटेड रेट ला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए होगा। यहाँ से देखिएगा ए को इधर ले आए और माइनस साइन उधर ले गए, डी ए डिवाइड बाई ए, और ये हो गया माइनस के डी टी।
अब आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेट कर दिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए आपको पता होगा, अगर आप ने पढ़ा है इंटीग्रेशन तो आप खुद देखिएगा, अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेट करें 1/x dx को, देखिए आप लोगों को शायद ये पता हो, बहुत सारे लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे, और ना पढ़े हो तो मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोगों ने पूरी जो बेसिक इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो सब बताया था। और देखिए इंटीग्रेट अगर करना पड़े 1/x dx को, तो ये होता है log x के, log x के यहाँ पर आता है log बेस एक बताइएगा log बेस e और x के आता है यहाँ पर। तो ये आपका फार्मूला है, और जिन्होंने ना पढ़ा हो मोशन इन वन डायमेंशन बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ाया है, आप जाइएगा प्लस को पूरा आपको पता चल जाएगा कैसे इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करते हैं। बायो वालों को काफ़ी दिक्कत होती है इसमें, वो देख लेंगे आप। तो देखिए log बेस e a यहाँ पर आ गया, और माइनस के टी और i प्लस i आया। i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंडीशन। देखिए i इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है इनिशियल कंडीशन से निकाली जाती है। मतलब कि इनिशियल में क्या था ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए टाइम जीरो पर तब जब था, तो टाइम जीरो पर चेक करिए, जब टाइम जीरो था तो बताइएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन ए नॉट था, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए नॉट के हो गई। तो अब यहाँ पर रख दीजिए log बेस ई, यहाँ पर ए नॉट हो गया, माइनस के और टाइम जीरो रख दिया। आई की वैल्यू देखिए आ गया log बेस ई ए नॉट। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। चलिए अगले पेज पर रख कर हम लोग दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, log बेस ई ए है माइनस के टी, और यहाँ पर आई की वैल्यू रख दिया log बेस ई और ए नॉट। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा log बेस ई ए इधर था, और log बेस ई ए नॉट को इधर लेके चले जाए, और ये इधर था माइनस के टी हो गया। बड़े आसानी से यहाँ पर चेक करिए। तो यहाँ पर देखिए log बेस e डिवाइड बाई ए नॉट इक्वल टू, क्योंकि आपको पता होगा और अच्छी तरह से log के रूल आप लोग को याद होना चाहिए। कभी एक छोटा सा टॉपिक हम लोग log पर भी बना देंगे, जिससे बायो वालों के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा और मैथ्स वालों के लिए भी। आपको बता दें log बेस जो आपको पता होगा, log बेस अगर आपने यहाँ पर लिखा e और m डिवाइड बाई n है, तो ये होता है आपको पता होगा log m डिवाइड बाई माइनस log m माइनस log n के। तो आप बताइएगा इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए हमने यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर क्या है, log a माइनस log a नॉट है, तो log m माइनस n आपको पता है log m माइनस log n, बताइए क्या होता है log a डिवाइड बाई a नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए आ गया log e बेस a डिवाइड बाई ए नॉट, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n के होता है। तो देखिए अब यहाँ से अगर log राइट साइड में जाएगा तो यहाँ एक्सपोनेंट के फॉर्म में बदल जाएगा, e की पावर माइनस क्या हो जाएगा, के टी। और ये बड़े आसानी से आप लोग समझ भी सकते हैं। जैसे एक छोटा सा यहाँ पर हम आपको एक तरीका दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। अच्छा जैसे आप खुद चेक करिए, अगर हम यहाँ पर देखें क्या है, log और e a डिवाइड बाई ए नॉट है ना भाई, यहाँ पर ए नॉट है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस ई और e की पावर क्या माइनस के टी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। log बेस ई की पावर माइनस के टी जो आएगा, माइनस के टी आगे आ गया, log बेस ई क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर आप ये log से log बताइए क्या होगा, कैंसिल हो गया। और आप खुद देखिए a डिवाइड बाई ए नॉट क्या हो गया, e की पावर माइनस के टी हो गया। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग log और वो हम लोग बता देंगे, ठीक है। और बाकी हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मोशन इन वन डायमेंशन में आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो पूरा उसमें दिया होगा, ग्राफ के बारे में भी दिया होगा। तो देखिए यहाँ से a निकल गया a नॉट e की पावर माइनस के टी के। तो देखिए आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब कैसी रिएक्शन है, एक्सपोनेंशियल रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपोनेंशियल रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन ए का डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अच्छा अगर यहाँ से आप देखें ये वाली जो आपने इक्वेशन ली है, इसमें से अगर देखें k लिखें तो k क्या आ जाएगा, -1/t log बेस e a नॉट। और यहाँ से अगर प्लस में बदलेंगे तो आपको पता है log अगर a डिवाइड बाई ए नॉट माइनस में है तो नीचे वाला यानी बताइए डिनोमिनेटर वाला ऊपर कर दिए, न्यूमरेटर वाला नीचे कर दिए, तो आपका ये हो जाएगा प्लस में। तो k आ गया +1/t log बेस e a नॉट डिवाइड बाई a। और ये भी log का रूल होता है, जैसे log 1/m है, और अगर बताइएगा आपने log m रख दिया तो माइनस साइन आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड अगर log बेस 10 ले लेते हैं तो आपको पता है log बेस 10 जब लेते हैं तो तुरंत 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ log बेस e की जगह पर हम लोगों ने ले लिया log बेस
10 और देखिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। वैसे तो ये भी है फार्मूला ई बेस में और ये भी है, लेकिन 10 बेस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट ला आ चुका है। डिफरेंशियल रेट ला पीछे आप पढ़ चुके थे और ये इंटीग्रेटेड रेट ला आ चुका है। और एक मिनट, अगर बताइएगा आप स्मॉल ए के टर्म में रखेंगे तो ए नॉट की जगह पर आपने देखिए पीछे आप देख लीजिएगा ए रखा होगा और ए की जगह पर a-x, तो स्मॉल ए वाले टर्म में ये फार्मूला आ गया। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशियल रेट ला भी और इंटीग्रेटेड रेट ला दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं और अगले पेज पर और इसकी बातें यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ गए और हम लोगों ने डिफरेंशियल रेट ला और इंटीग्रेटेड रेट ला निकाल दिया। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में आपको ग्राफ दिखाते हैं कि कैसा ग्राफ बनता है। देखिए फार्मूला आपको पता था यहाँ पर k इक्वल टू 1/k बताइए 2.303 डिवाइड बाई टी, और देखिए पीछे ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था और इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर देखिए बदलेंगे किसमें। सबसे पहले हम लोग इसको लाइन इक्वेशन में बदलेंगे। तो के टी डिवाइड बाई 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट डिवाइड बाई ए है। यहाँ से हम लोग लॉग 10 ए नॉट माइनस ए लिख सकते हैं इसको, क्योंकि लॉग एम बाई एन जो होता है लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, रख दिया। अच्छा हमको जो ग्राफ बनाना है यहाँ पर देखिए छोटा सा लिखा हुआ लॉग बेस 10 ए में बनाना है और टी में बनाना है, यानी एक्स एक्सिस पर हमको टी रखना है और वाई एक्सिस पर हमको कंसंट्रेशन लॉग के साथ रखना है, लॉग बेस 10 ए रखना है। तो आप अब y की जगह पर इसका मतलब क्या है, y की जगह पर y इक्वल टू mx प्लस c होता है, लाइन इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। तो y की जगह पर लॉग बेस 10 a है और x की जगह पर क्या t है। तो हम देखिए इसको इसी तरह से बदलते हैं। तो लॉग बेस 10 a इक्वल टू हो गया माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 और यहाँ पर हो गया लॉग बेस 10 a हो गया। y इक्वल टू mx प्लस c होता है, y की जगह पर ये हो गया लाइन इक्वेशन। वैसे आप कैसे पहचाना आपने कि ये लीनियर इक्वेशन है या लाइन इक्वेशन है, क्योंकि देख लीजिए आप जो ग्राफ बना रहे हैं लॉग बेस 10 a और t दोनों की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो आसानी से बताइए समझ गए कि ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। एक की याद रखिएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब x होता है तो लाइन इक्वेशन यहाँ पर बनता है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो y की जगह पर लॉग बेस 10 a रख दिया और c इंटरसेप्ट है जो कि लॉग बेस 10 a नॉट है, x की जगह पर t है और स्लोप जो m होता है स्लोप कितना है, देखिए स्लोप है माइनस के डिवाइड बाई 2.303, माइनस के डिवाइड बाई 2.303। देख लीजिए कंपेयर करके, अगर स्लोप निगेटिव है तो इसका मतलब थीटा 90 से ज़्यादा होगा, थीटा 90 से ज़्यादा होगा। और इंटरसेप्ट देखिए पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट देखिए ये बन गया और स्लोप यहाँ पर नेगेटिव बन गया। और देखिए थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 है और ये हम चेक करा देते हैं आपको। देखिएगा एक्स एक्सिस के पहले लाइन लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज एंगल लीजिए, आप देखिएगा यहाँ पर थीटा जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 90, और जब भी कभी 90 से ज़्यादा एंगल आता है तो ऐसा ग्राफ का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ देख लीजिए हम लोगों ने इंटरसेप्ट होता है तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है और देखिए ये ग्राफ आपका लाइन इक्वेशन का बन गया। अच्छा किसी ने कह दिया कि लॉग बेस 10 a-1 पर बनाइए, a की पावर -1 है और t में, इसका मतलब वो स्लोप को पॉजिटिव कराना चाहता है। तो इसी इक्वेशन को क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस लॉग a है और इसको आप लोग लॉग a की पावर -1 लिख सकते हैं। लॉग a की पावर -1 हो गया और स्लोप देखिए आपकी पॉजिटिव में हो गया, यहाँ पर स्लोप देखिए पॉजिटिव में हो गया, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस पर यहाँ रख दिया, माइनस लॉग 10 a नॉट आ गया। और आप देखिए स्लोप जैसे ही पॉजिटिव हुआ, थीटा देख लीजिएगा आपका लेस देन 90 होता है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एंगल 90 से कम, और अगर स्लोप बताइएगा नेगेटिव है तो एंगल जरा बताइए क्या होगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ को आप समझिएगा किस बेसिस पर, आपको बता दें आप ग्राफ को समझिएगा। और ये पूरा हम लोगों ने मोशन इन 1 डायमेंशन में पढ़ा दिया है। ये लाइन इक्वेशन का ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जिन लोगों को ग्राफ क्लियर ना हो वो जरूर पढ़ लें, मोशन इन 1 डायमेंशन प्लेलिस्ट में दिया होगा, ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आपको वहाँ पर बता दिया गया होगा। देखिए अब आप देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिएगा ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, बिल्कुल सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडियो एक्टिव रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए जैसे H2O2 का डीकम्पोजिशन होता है, H2 और हाफ O2 में NH4NO2 नाइट्रोजन और वाटर बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जरा बताएगा CaO और CO2 बनाता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी एस्टर का जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं
तो बनता क्या है, एसिड बनता है और एल्कोहल बनता है। ये फर्स्ट ऑर्डर दिखता ये होगा सेकंड ऑर्डर का, लगता होगा यहाँ पर देखिए एथाइल एसीटेट भी है और वाटर भी है सेकंड ऑर्डर का, लेकिन वाटर यहाँ एक्सेस में होता है, इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, जबकि बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो होता है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो देखिए आपको बड़े आसानी से हम लोगों ने इसके डिफरेंशियल रेट ला जो और इंटीग्रेटेड रेट ला और साथ साथ इसका एग्जाम्पल और ग्राफ समझा दिया। फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी डाउट हो ज़रूर पूछिएगा। यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं, जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए। अगले टर्न पर हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और इसके क्वेश्चंस कराएंगे, फिर आगे हम लोग आरएनएस इक्वेशन कराएंगे, फिर बहुत सारे फैक्टर होंगे जो रेट पर डिपेंड करते होंगे, उनको हम लोग कराएंगे। यहाँ के लिए बस इतना है, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।